नमस्कार, खबरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया। और इसी के चलते फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के युवा नेता नवीन गोयल जी। नवीन गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। नमस्ते, धन्यवाद जी। नवीन जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कहाँ जाना जाए आपको, या फिर बीजेपी के एक एक्टिव नेता उसके रूप में जाना जाए आपको, या फिर एक ऐसे व्यक्ति जो गरीब लोगों की जनता की सेवा के लिए हमेशा जो है ग्राउंड पर रहते हैं। कोई भी समस्या हो, आधी रात को अगर आपको पता चलती है तो आप उनके लिए जाते हैं। तो असल में एक डेजिग्नेशन, क्योंकि मैंने आपको डेजिग्नेशन नहीं दिया तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना डेजिग्नेशन जो है वो खुद ही दे। मैं सबसे पहले खबर फास्ट के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आपने पूछा कि मुझे किस नाम से जाना जाए। देखिए, हम सबसे पहले तो राजनीति को हम समाज सेवा मानते हैं, और जो पार्टी जिम्मेदारी दे उसको हमेशा बेखूबी निभाना चाहिए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 8 साल पूरे हो रहे हैं। वो भी अपने आप को एक सच्चा सेवक बोलते कि मैं तो सबसे पहले एक प्रधान सेवक हूँ। तो कोई भी राजनीतिक जीवन में आदमी है तो सबसे पहले तो उसे एक अच्छा कार्यकर्ता होना जरूरी है। मैं सबसे पहले ये प्रयास करता हूँ कि अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे मैं काम करूँ। और देखिए, जब आप घर बार छोड़ के, या देखिए हमने तो बिजनेस भी छोड़ दिया, ये सारी चीज़ छोड़ के एक ही ध्येय है कि गुरुग्राम की तरक्की, खुशहाली और गुरुग्राम का विकास कैसे हो। तो जो मुझे चाहने वाले लोग हैं वो मुझे किसी भी तरीके से जान सकते हैं। और हमने अपने टैगलाइन बनाई, काम ही पहचान, क्योंकि कहते हैं ना, काम बोलता है। तब आपकी पहचान काम ही पहचान। ठीक है नवीन जी, आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं युवा नेता, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच है कि अगर देश को चलाना है तो एक युवा का जो साथ है वो बेहद ज़रूरी है। गुरुग्राम की बात करूंगी, गुरुग्राम में समस्याएं बेहद हैं, उन समस्याओं पर भी बात करेंगे, लेकिन आप शिक्षा की जो है एक आपका अहम मुद्दा रहता है। तो सबसे पहले आपकी शिक्षा के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। तो आप किस जगह से आते हैं, कैसे आपने शिक्षा ग्रहण करी, और आज किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करते हैं? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मेरा जो जन्म स्थान तोशाम भिवानी ज़िले में एक कस्बा है, और मैंने वहाँ से स्कूलिंग की। उसके बाद भिवानी वेस्ट कॉलेज से मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन की। और शिक्षा आज ही नहीं, जब से शिक्षा का एक स्तर बढ़ा है, जो आदमी शिक्षित होगा वो कभी भी क्राइम नहीं करेगा या कम करेगा। शिक्षित अगर कोई बेटी हमारी शिक्षा पा लेती है तो वो 2 घरों को बसाती है। एक उस घर में जिस घर में शादी तक रहती है, और एक शादी के बाद जिस घर में जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें हमारी समाज के लिए सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं। चलिए, गुरुग्राम की बात कर रहे हैं हम, है ना? तो गुरुग्राम में एक तबका ऐसा भी है जो काफ़ी विकसित है। और गुरुग्राम में अगर, क्योंकि सोहना, तावड़ू और पटौदी, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आज भी जो है लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। उनके लिए आपने कभी सोचा कि उनके लिए भी कुछ करना चाहिए? क्योंकि फिलहाल हम बैठे इस गुरुग्राम में हैं, हम बात इस गुरुग्राम की, लेकिन एक गुरुग्राम वो भी है जो पटौदी की तरफ है, एक गुरुग्राम वो भी है जो पहाड़ ऊपर तावड़ू की तरफ है। उसके बारे में आप जानना चाहूँगी। देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। एक गुरुग्राम का नाम सुनते सोचते हैं कि लोग पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, तो बहुत ही रिच लोग हैं, बहुत ही कुछ अलग मॉडल का शहर होगा। लेकिन आप और हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता है। एक तरफ ये मानता हूँ कि एमएनसीज कंपनीज हैं, एक तरफ गगन चुम्बती इमारतें हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम का जुगाड़ अपना बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मतलब थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं तो नहीं है। आपने जैसे तावड़ू की बात की, आप उन गाँवों में जा करके देखोगे अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है। नवीन जी, अब बात करेंगे गुरुग्राम की समस्याएं। गुरुग्राम में बेहद समस्याएं हैं, ठीक है? आप ट्रैफिक की समस्या ले लीजिए, स्वास्थ्य की जो है समस्या ले लीजिए, और हॉस्पिटल का मुद्दा तो आप जानते ही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कई ऐसी समस्याएं जो गुरुग्राम को जो है पीछे जो है धकेलती जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी सरकार की तारीफ़ करना चाहता हूँ। पिछले 7 सालों में, आप अगर 7 साल पहले कोई गुड़गांव में आया होगा, अगर आज आएगा ना, उसको बड़ा चेंज दिखाई देगा। ये हमारा एकलव्य चौक नाम रख दिया हीरोंडा चौक का, राजीव चौक, सिग्नेचर टावर चौक, हमारा इफ्को चौक, केएमपी का काम, द्वारका एक्सप्रेसवे का काम, काफ़ी काम सरकार ने पिछले 7 सालों में बड़े बड़े किए हैं। कई बार क्या होता है, अगर हम पीछे की सरकारों की बात करें तो गुरुग्राम की जो डेवलपमेंट थी वो अनप्लान्ड तरीके से कर दी। मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लेना चाहता हूँ।
57 सेक्टर से 115 सेक्टर सारे काट दिए, लेकिन ये नहीं देखा कि पानी कहाँ से निकासी होगी। अभी गुरुग्राम के अंदर जो मुख्य ज़रूरत है वो सबसे पहले तो मैं मानता हूँ ओल्ड गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं मानता हूँ 900 मीटर के इलाके की, 900 मीटर के इलाके के लिए अलग अलग समस्याएं उठाने के लिए हम काम करते रहते हैं। अभी पीछे आपने देखा हो सीवर की पानी की भराव की समस्या थी, वहाँ पे हमने मुकेश आहूजा जी से मिल करके, निगम आयुक्त से मिलके, तभी तो आज यहाँ बैठे हुए हैं जी आपकी जी 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 तो उसमें अभी एस्टीमेट बन गया है, साथ के साथ पीने के पानी की समस्या तो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक 900 मीटर का फरीदाबाद की तरह 100 मीटर का इलाका नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरी रिपोर्ट बन करके जानी बाकी है। और तीसरा मैंने मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया था कि अवैध कॉलोनियों के नाम से जो कॉलोनियों पर तलवार लटकती रहती है डेवलपमेंट की, अब जो डेवलप हो चुकी हैं सैटेलाइट से उसका सर्वे करवा करके जिन कॉलोनियों के अंदर 60-70-80% की बसासत हो गई है उनको डेवलप किया जाए। और चौथी जो आपने कही समस्या, उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ हमारा होमवर्क, खेड़गी माजरा मेडिकल कॉलेज का काम बंद हो गया था, किसी कारणवश शिलान्यास तो हुआ लेकिन उसकी शुरुआत नहीं हो पाई। उसका काम आप जाके देख सकते हैं। शीतला हॉस्पिटल का 1000 बेड का हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है। 400 बेड का हॉस्पिटल से ही बात करेंगे। 400 बेड का हॉस्पिटल शायद इतने टाइम से रुका हुआ है, ठीक है, लोग बहुत परेशान भी जो है वो हो रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी के युवा नेता हैं, आप भी उस ऑफिस में जाते होंगे जिसके चर्चे आजकल गुरुग्राम में नहीं पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। तो क्या बीजेपी के नेताओं को, आपको और सभी को ये नहीं लगता कि वो पैसा जो है वो हॉस्पिटल में लगाना चाहिए? देखिए, कई बार कई कारणों को टेक्निकल कारण होते हैं, और एक ऑफिस तो आप समझते हैं, देखिए हमारा विश्व स्तरीय शहर है, या ये जो ऑफिस बना है हमारा पार्टी का, ये प्रदेश लेवल का ऑफिस बना है, और किसी भी पार्टी को चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी सामाजिक संगठन को चलाने के लिए एक अच्छे ऑफिस की ज़रूरत होती है। और हमारी जो पार्टी है ये लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। हमारी पार्टी के जो उन लोगों को मैं नमन करना चाहता हूँ, डॉक्टर मंगल सेन जैसे हमारे महान आत्माओं को नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने 8x8 के कमरे में रह करके पार्टी को चलाने का काम भी किया है। लेकिन हम लोग तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो ये ऑफिस जो बना है, अगर यही कार्यकर्ताओं का पैसा या फिर यही कार्यकर्ताओं की मेहनत अगर गुरुग्राम के सिविल अस्पताल को बनाने में होती तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए अगली बात करते हैं। मैं सुनिए, आप गुड़गांव के अंदर विकास कार्यों का काम देखिए, अभी निगम का ऑफिस बनना स्टार्ट हो गया है, एक्साइज की बिल्डिंग बनने, जीएसटी की बिल्डिंग बननी स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि क्योंकि 20 साल अच्छा आप बताइए, ऑफिस बनना अहम है या हॉस्पिटल बनना है? देखिए, हॉस्पिटल का काम सेक्टर 10 में चल रहा है, लेकिन वो काम लेट हुआ है, मैं इस बात को मानता हूँ। उस काम के कोई भी रीजन रहे होंगे, अब हमें उम्मीद है, आप भी उम्मीद रखिए कि जल्दी गुरुग्राम के अंदर हॉस्पिटल बनने का काम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए नवीन जी, आपकी बात करते हैं। 2014 से आप एक्टिव हैं, पर्यावरण के लिए बहुत जो है आप एक्टिव रही हैं, और हालांकि आपने एक जो फाउंडेशन है वो भी आप चला रही हैं, जिसमें आपका सुना है कोई स्वार्थ नहीं है। कैन विन मतलब क्या है, क्या इंटेंशन है, क्यों खोली और क्या चाहते क्या है, ये जानना चाहूंगी। राजनीतिक तौर पर फायदा चाहते हैं या आपका इंटेंशन किस तरह से? देखिए, जो राजनीतिक लाभ चाहने वाले लोग होते हैं वो आखिरी के 6 महीने में आते हैं। हम सेवा करने वाले लोग हैं, और हमने यही सीखा है कि राजनीति का मतलब ही सेवा है, और कैन विन का मतलब उसके नाम से ही हल हो रहा है कि वी कैन विन। मैं, मेरी माता जी जो कैंसर से बीमार थी, तो उनकी याद में हमने ये संस्था खोली थी। तो उनको कैंसर प्रॉब्लम थी, तो कैंसर के ऊपर विन, कैन विन हमने स्टार्ट किया था। बट उसके बाद हमने देखा कि सारी बीमारियों पे हमने काम करने की ज़रूरत है, तो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट रख दिया कि उम्मीद स्वस्थ भारत की, वी कैन विन, हम जीत सकते हैं बीमारियों से। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी टीम ने कोरोना में बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया, बहुत अभूतपूर्व रिजल्ट आए, चाहे वो प्लाज्मा की बात हो, चाहे वो ब्लड की बात हो, चाहे प्लेटलेट्स की बात हो, चाहे 2 एम्बुलेंस फ्री चलाने की बात हो, चाहे 3 पॉलीक्लिनिक हमने खोल रखे हैं जहाँ पे सिर्फ 100 रुपये में ओपीडी होती है, सिर्फ 100 रुपये में फिजियोथेरेपी, किसी भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी हो, किसी भी हॉस्पिटल में डिस्काउंट कराना हो। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, उसी कड़ी में एक हम हॉस्पिटल रन करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। डीएसडी कॉलेज जो गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज है, उसके साथ में एक शिवा टावर के नाम से बिल्डिंग है, जहांगीर स्कूल के बराबर में, हम वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। बिल्डिंग हमने ले ली है, वहाँ पर मिनिमम रेट के अंदर अल्ट्रासाउंड, मिनिमम रेट के अंदर डायलिसिस, मिनिमम रेट के अंदर, क्योंकि गरीब महिलाएं बहुत हैं, डिलीवरी,
बिल्कुल चैरिटेबल हॉस्पिटल, और कम से कम रेट पे हम इसका प्लानिंग करने जा रहे हैं। नवीन जी जानते हैं, सभी पूरा गुरुग्राम जो है वो जानता है कि कैनविक जो है कितनी शुद्धता के साथ जो है वो गुरुग्राम में कार्य कर रहा है ना। लेकिन आपके ऊपर कई आरोप भी लगातार जो है वो लगते रहे हैं कि आप जो है सिर्फ एक पीक पाने के लिए, राजनीतिक जो फायदा है वो पाने के लिए और लोगों के बीच में अपनी छवि को जो है दुरुस्त रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए आप इसलिए ये सब चीज़ें कहने, नाम नहीं लूंगी, उनको क्या आप जो है मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसा जी, मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, जवाब जो ज़्यादा देने में विश्वास ही नहीं रखता। मेरा तो सुबह से लेकर रात तक मैं मेरे भाई साहब का, हमारे परिवार का, हमारे दोस्तों का, हमारे संगठन से जुड़े हुए सभी साथियों का एक ही मकसद है कि हम किसी गरीब भाई के चेहरे पे मुस्कान कैसे ला सकते हैं, गुरुग्राम की तरक्की, खुशहाली, विकास कैसे करते हैं। और वो गाना है नहीं, पब्लिक है सब जानती है। हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि गुरुग्राम की तरक्की, खुशहाली, विकास हो। आप 10 बार पूछ लो, 100 बार पूछ लो, हमने किसी को कोई जवाब नहीं देना। जिसको जो पार्टी ड्यूटी देगी, जिसकी जो विल पावर होगी, जिसका जो विज़न होगा उसके ऊपर काम करेगा। हमारा विज़न तो सबको साथ लेके चलने का है। हमारा विज़न तो जो एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका में काम करने का है, गुरुग्राम को सुधारने के लिए, हर मंच पर गुरुग्राम की समस्याओं को उठाने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं। जब तक जिएंगे गुरुग्राम की आवाज़ को हमेशा बुलंद करने का काम करेंगे। आपके माध्यम से गुरुग्राम की जनता का कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। आप इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। आपको जहाँ बुला लें आप बड़ी संख्या में पहुँचते भी हैं। हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप बहुत प्यार देते हैं और ऐसे ही प्यार आप हमें बनाए रखें। मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुग्राम की जनता। किसी भी गली में गुरुग्राम में चल जाए तो एक ही नाम जो है वो नवीन गोयल का सामने आता है। क्या लगता है आने वाले जो समय है 2024 का, उसकी तैयारी कहीं हो रही हो? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, काम एक दिन के करने के लिए नहीं होता, लगातार काम को करने की ज़रूरत है। मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे भी काम करता हूँ, समाज सेवी के रूप में भी काम करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि जो पार्टी जिम्मेदारी देती है मैं उसको पूरी तरीके से निभाता हूँ। क्योंकि राजनीतिक जीवन में है तो चुनाव लड़ने की तो मनसा हर एक राजनीतिक व्यक्ति की होती ही है। अगर पार्टी मुझे बिल्कुल सही लगेगी कि इस पद के लिए दावेदार हो तो मेरी तैयारी पूरी है। तो तैयारी मतलब पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तैयारी का मतलब है काम। हम काम करते रहेंगे। कोई बात नहीं। अब आपकी पहचान की जो है वो बात करूंगी। आपको पहचान जो है हर व्यक्ति जो है, हर किसी की पहचान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, कोई प्रेरणा का स्रोत होता है। तो आपकी जो आज आप इस ओहदे पर हैं, आप इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच में आप लोकप्रिय जो हैं, और आप जो है हर किसी के दिल में, आज गुरुग्राम के हर अगर आम नागरिक की छोटी मोटी गली की बात करूं तो सभी के दिलों में बसते हैं। वो दिल में बसाने वाला कौन है? किसको प्रेरणा का स्रोत माना आपने? मेरे फादर साहब को नमन करता हूँ और वो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। मेरे फादर साहब ने पूरा जीवन गरीब लोगों के लिए जिया। वो पहले तो साधन भी नहीं होते थे, ना मोबाइल होते थे, ना गाड़ियाँ होती थी। वो तोशाम से चंडीगढ़ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए कभी किसी को मना नहीं किया करते थे। बसों में जाकर अपने किराया लगा करके ट्रैवल करते थे। दिन रात अपना व्यापार भी नहीं देखते थे। एक ही बात कहते थे, कोई नहीं, हमारे प्रयास से किसी का भला होता तो हमें काम करना चाहिए। वो एक ही बात कहते थे कि लक्ष्य बड़ा करो, विज़न बड़ा रखो और हार्ड वर्किंग करो। बिना हार्ड वर्किंग के कभी सफलता नहीं मिलेगी और लगे रहो, निरंतर काम करने की ज़रूरत है। चलिए, एक फाइनल कुछ कहना चाहेंगे? फाइनल में कहना चाहता हूँ कि गुरुग्राम शहर हम सबका अपना शहर है। इस शहर को साफ़ सुथरा रखना हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है। आने वाला समय बारिशों का समय है, जून जुलाई का समय है, चौमासा जिसको बोलते हैं। हम सबको 2, 4, 5, 10 पौधे हम सबको लगाने की ज़रूरत है। इस गुरुग्राम को ग्रीन गुरुग्राम बनाने की ज़रूरत है और अपने आसपास हम सब सफाई रखें, क्योंकि अभी सफाई में हम बहुत पीछे हैं। हमें देश के अंदर सबसे पहले टॉप 10 शहरों में गुरुग्राम को लेकर के आना है। कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें और पानी, हमारा वाटर लेवल गुरुग्राम का बहुत नीचे जा रहा है। पानी का यूज़ तो करें, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, मिसयूज़ बिल्कुल ना करें। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि नवीन गोयल जिन्होंने कितनी अपनी पहचान बताते हुए और बताया कि गुरुग्राम को किस तरीके से पहचान मिलेगी। पर्यावरण को जो है आप जो है दूषित ना करें और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल, जैसा कि नवीन जी ने कहा कि मिसयूज़ जो है वो पानी का बिल्कुल ना करें, तो वो आपके लिए जो है बेहद अच्छा होगा। क्योंकि आने वाला भविष्य में यही जो पर्यावरण है और यही जो पानी है वो हमारे लिए एक जीवन की पूंजी जो है वो बनने वाला है। इसी के साथ
फिलहाल इतना ही, देखते रहिए खबर फास्ट। कबीर